नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे मेष लग्न की और मार्च 2026 के राशिफल की। दोस्तों, मेष लग्न वालों के लिए जो मार्च है वो कुछ खास है, कुछ विशेष है। विशेष तौर पे धन कमाने के मामले में बहुत खास है। आइए आगे जानते हैं, मेरे साथ वीडियो में बने रहें। सबसे पहले बात हम सेहत की करते हैं। सेहत इस समय में अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों से जुड़ के रहेंगे, जितना ज़्यादा दोस्तों यारों में रहेंगे, जितना ज़्यादा बड़े भाई बहनों के साथ में रहेंगे और थोड़ा सा इच्छा कामना पैसे कमाने को लेकर भी आपकी विचार लगे रहेगी, मन लगे रहेगा, तो आपका सेहत बहुत अच्छा होगा। विशेष तौर पे जिन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्सा जो है वो बेहतर ढंग से काम कर सकता है। यानी आप अपने गुस्से को, अपनी ऊर्जा को, एनर्जी को अगर आप एक्टिविटी में लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक काम में लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यारों के साथ घूमने फिरने में लगाते हैं, बड़े भाई बहनों के साथ एक्टिव होने में लगाते हैं, तो वही ऊर्जा आपके लिए कुछ करने वाली बन जाएगी, खास तौर पे लाभ प्राप्ति का साधन बन जाएगी। हाँ, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। जितना आप समाज से जुड़ेंगे, दोस्तों यारों से जुड़ेंगे, उतना ये महीना आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा, फायदेमंद साबित होगा, पैसे कमाने वाला भी साबित होगा। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। धन की अगर बात करते हैं तो निश्चित तौर पे धन कमाना सबकी जिम्मेदारी है और आपके लिए भी कुछ ज़्यादा है। और साथ ही यहाँ पर धन के भाव में मंगल की दृष्टि एकादश भाव से यही बताती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो मैंने पहले कहा कि समाज, सोसाइटी, दोस्ती यारी, बड़े भाई बहनों के साथ आपका जो होगा वो आपके लिए इस समय में ज़्यादा धनदायक साबित होगा, ज़्यादा पैसे कमाने वाला साबित होगा और आप ज़्यादा फायदा कर सकेंगे, कमा सकेंगे। खास तौर पे इस समय में आप जो पैसे जो कमाएंगे उस पैसे को जोड़ भी पाएंगे, जमा भी कर पाएंगे। और साथ ही आपका जो समाज है, आपका जो परिवार है, कुटुंब परिवार जिसे हम कहते हैं, जिसे हम वंश वृक्ष कहते हैं, उसके साथ भी इस समय में आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं और करना आपको चाहिए भी। और आगे चलते हैं, पराक्रम की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे पराक्रम इस समय में आपका बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस की ओर है। साहस आपका बहुत बढ़िया बढ़ा चढ़ा हुआ है और साथ ही आपके पास विजन भी है, आपके पास दृष्टिकोण भी है, जिसके माध्यम से आप अपने साहस को सही दिशा में, सही रूप में आप इसे लगा पाएंगे। और आगे चलते हैं, बात करते हैं मकान की, प्रॉपर्टी की, गाड़ी की। तो ये समय आपके लिए बेहतर है और ख़ास तौर पे अगर आपके कुंडली में महादशा और अंतरदशा में अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो निश्चित तौर पे ये समय भी आपके लिए ठीक है। आप अपने ज़िंदगी को जैसा दिशा देना चाहते हैं, मन की शांति को, माँ को, वो सब आप कर पाएंगे और आपको ये करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए मन की शांति से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। घर के सुख साधन मन की शांति जरूर देते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा की शांति है वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन में छिपी हुई है। इसलिए अगर आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे तो उतना ही आप इस बात को पाएंगे कि आपका मन बहुत शांत है और आप जीवन को ज़्यादा खुशपूर्वक महसूस कर पाएंगे। जीवन में आप ज़्यादा खुश हो पाएंगे, चीज़ें उतनी ही रहेगी, बाहरी दुनिया नहीं बदलेगा। आप जो हालात हैं, जो चीज़ें हैं, उसमें ही आप बहुत हैप्पी अपना को फील कर पाएंगे, बहुत खुश महसूस कर पाएंगे। करके देखिएगा, मेडिटेशन जरूर करिएगा। और आगे चलते हैं, बात करते हैं संतान की। निश्चित ही समय में संतान को लेके या पढ़ाई लिखाई को लेके आपका उतना मन नहीं लग रहा होगा। इसके लिए फिर अगेन मैं यही कहूँगा, मेडिटेशन जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये समय मेडिटेशन के लिए अति से अति आवश्यक है। क्योंकि पंचम भाव दिमाग है, वहाँ पर केतु विराजमान है। मेडिटेशन ही है जो आपके मन को कंट्रोल करता है, साधता है, दिमाग को एक स्थिरता में रखता है, वो मेडिटेशन है। और इस समझ के साथ इसके अलावा पंचम भाव पे सूर्य की दृष्टि, जहाँ एक और संतान के जीवन में नेम फेम लेके आने वाली है। वहीं अगर आप कला फील्ड से जुड़े हैं, नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग से, तो आपके जीवन में भी मान सम्मान बढ़ने जैसी बातें निश्चित तौर पे होने वाली है। मंगल यहाँ पर आपको साहस प्रदान करेंगे एकादश भाव से
और निश्चित तौर पे इस समय में आप चूँकि दिमागी रूप से समृद्ध हैं तो आपका साहस भी आपके साथ रहेगा, और साहस के साथ, विजडम के साथ और बुद्धि के प्रयोग के साथ, क्योंकि बुध की दृष्टि भी एकादश भाव से यहाँ पर पड़ने वाली है। तो बुद्धि भी है, साहस भी है, ज्ञान बृहस्पति की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि है तो आत्मकारक है, यानी आप सेल्फ भी है। यानी इतनी सारी चीज़ें मिलकर निश्चित तौर पे इस समय में आपका जो माइंड सेट है ना, बहुत गजब का है दोस्तों। मतलब आपके माइंड सेट से आप बहुत बेहतर से बेहतर काम भी कर सकते हैं, और बहुत बेहतर किसी भी जगह पे आप रहेंगे, कोई भी समस्या आपको घेरेगी, कोई हालात आएगा, कोई सिचुएशन आएगा, कोई परिस्थिति आएगी, आप इतने प्यार से वहाँ से निकलेंगे, इतनी समझदारी के साथ, इतने साहस के साथ, इतने सेल्फ के साथ, इतने अपनी उपस्थिति के साथ कि आप खुद स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वाह, ये मैंने कितना अच्छा निर्णय लिया, या मैंने कितना अच्छा किया, या मैंने कितने अच्छे कदम उठाए। ये इस महीने आपके साथ बहुत होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपने कर्ज लिया है और अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला आपका चल रहा है, कोई थाने में कोई मामला है, कोई मारपीट का मामला है, तो निश्चित तौर पे इस समय में उसे जिम्मेदारी पूर्वक उसे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, उसे अपने अंतिम उसकी ओर लेके जाइए, उसे टालिए नहीं, वरना वो आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। इसके अलावा ये समय है आपके जो लोग सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, या लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सामान नहीं खरीदते बेचते, आप सेवा के एवज में लोगों से पैसा लेते हैं, सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, उस स्थिति में आपके लिए ये अच्छा समय है। आपको सुख सुविधा प्राप्त होगी, लग्जरी प्राप्त होगा। अपने काम की जगह में कुछ लोगों को नए ऑफिस प्राप्त हो सकते हैं, कुछ लोगों का ऑफिस में नए फर्नीचर हो सकता है, एसी हो सकता है, ये सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। कुल मिला के आपको सर्विस सेक्टर में काफ़ी सुविधाएं आपको मिलने वाली है, या अगर आप नौकरी में भी हैं तो आपको वहाँ पर बेहतर सुविधा आपको मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर मंगल की भी फिर 8वीं दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि मंगल 4वीं, 7वीं और 8वीं दृष्टि से आप देखते हैं। तो 4थी जहाँ धन भाव को पड़ रही थी, 7वीं जहाँ पंचम भाव को पड़ रही थी, वहीं 8वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ेगी। 6ठा भाव वैसे ही वैचारिक मतभेद का है, लड़ाई झगड़े का है, और मंगल भी एक प्रकार से साहस देते हैं, और मंगल नैसर्गिक लड़ाई झगड़े के कारक ग्रह हैं, कॉन्फ्लिक्ट के कारक ग्रह हैं। तो इस समय में आपकी मनोदशा बढ़ सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में ज़्यादा इस तरह के भाव आए लड़ने झगड़ने को लेके, तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है हनुमान साधना से। अगर बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत आसानी से अभी सारे मैटर से आप बाहर निकल सकते हैं। और आगे चलते हैं। सप्तम भाव बेहतर है, बृहस्पति की दृष्टि है। निश्चित तौर पे जिनके जो विवाह के लिए तरस रहे हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, कुंडली में महादशा और अंतरदशा का भी प्रभाव अगर अच्छा है तो इस समय में विवाह के लिए ये अनुकूल समय है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है, नया काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है, पार्टनरशिप के लिए ये बहुत अच्छा समय है। बिजनेस पार्टनर अगर आप हैं, आपके हैं और आप नया बनाना चाहते हैं तब भी अच्छा है। निश्चित तौर पे इस समय में जीवन साथी के जीवन में भी अच्छी बातें होगी, वो जीवन में आगे बढ़ेंगे, राइज करेंगे, उन्नति करेंगे, और वो जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। और आगे चलते हैं तो निश्चित तौर पे इस समय में जो अष्टमेश है, अष्टमेश का एकादश भाव में बैठने का सीधा सा अर्थ ये है कि आपको पैसे कमाने के मामले में और सामाजिक कामों के मामले में थोड़ी रुकावट, बाधा ये मंगल जरूर देंगे, लेकिन फिर साहस भी तो मंगल ही देंगे वहाँ से निकलने का और कुछ कर गुजरने का। इसके अलावा अगर आप अपने इनकम प्राप्ति के लिए अगर कुछ रिसर्च शामिल करते हैं, कुछ ज़्यादा खोजना ढूंढना शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पे आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो अपने अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप काम करते हैं उस काम के सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करिए, ज़्यादा से ज़्यादा डीप जाइए, अपने कामों को खूब डूब के करिए। यानी अपने कामों में नया मैं क्या जोड़ सकता हूँ, नया मैं क्या कर सकता हूँ, इस फॉर्मेट में अगर आप काम करेंगे तो आपको खोजना भी पड़ेगा, ढूंढना भी पड़ेगा। और खोजना ढूंढना जो है वो चूँकि अष्टमेश मंगल हैं तो उनको ठीक करेगा और निश्चित तौर पर आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। नवम भाव में चलते हैं, भाग्य में, जहाँ पे शनि की दृष्टि, जहाँ एक और आपको ज़्यादा भाग्यवान बनाने के लिए प्रेरित करती है, चाहते हैं शनि भगवान कि आप अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करें, स्वयं बनाएं। यानी इस समय में किए गए कामों से कहीं ना कहीं आप अपना भविष्य लिख रहे हैं और लिखेंगे। तो आपकी मर्जी है, आप कैसा भविष्य अपना देखते हैं
उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप आप अगर अपना दिनचर्या रखते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका भाग्य आपके हाथों में है। और बृहस्पति की दृष्टि ये बताती है कि पिता के लिए अच्छा समय है, आपके भाग्य बढ़ने वाली घटनाएं होंगी, भाग्य के लिए अच्छा समय है, धर्म कर्म के कामों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग धार्मिक संस्थाएं चलाते हैं, मंदिर के कामों से जुड़े हैं, उपदेशक हैं, कुछ और करते हैं, धर्म के मामले में कुछ भी आप करते हैं, निश्चित तौर पे ये काम बढ़ेगा। धार्मिक लोग धार्मिक लंबी यात्राओं में जा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और बृहस्पति आपके पिता के लिए तो अच्छे हैं ही, आपके स्वयं के लिए ये समय है भाग्य, मतलब आप अपनी मर्जी से अपना भाग्य लिख सकते हैं दोस्तों। ये शनि भी यही कहते हैं, गुरु भी यही चाहते हैं कि आप अपना भाग्य इस समय में लिखें, बेहतर से बेहतर भाग्य आप अपना बनाएं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आप जो बेहतर कर सकते हैं और जिस साहस के साथ में, जिस इंटेंसिटी के साथ में, जिस ताकत के साथ में आप कर सकते हैं वो कीजिए, पूरी क्षमता लगा दीजिए अपनी, ताकि आपका भविष्य बेहतर से बेहतर और उज्जवल से उज्जवल बने। और आगे चलते हैं, दसम भाव जो कर्म का भाव, कर्म के स्वामी का शनि का 12वें भाव में बैठने का अर्थ ये है कि इस समय में आपके काम जो हैं वो 12वें भाव से जुड़ने चाहिए या जुड़ जाएंगे। या तो आप विदेशों से जुड़ के काम करेंगे, या आयात निर्यात का बिजनेस कर सकते हैं, विदेशी किसी कंपनी के साथ में टाई अप कर सकते हैं, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ सकते हैं, या कुछ नहीं तो योगा, ध्यान, प्राणायाम आदि आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ के कोई काम नहीं करते, उस स्थिति में आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है और आप काम धाम बंद करने के बारे में या चेंज करने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव ये चीज़ें कराता है। लेकिन अगर आप यही ज़्यादा से ज़्यादा योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं और अपने काम को कुछ ऐसा करते हैं, या आप कम से कम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चले जाते हैं, कहीं से भी विदेश से जुड़ने की कोई कोशिश करते हैं, या कहीं से भी आप इसे कुछ परिष्कृत करते हैं, यानी आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपका 12वां भाव उस पर यूटिलाइजेशन में आ जाए, तो भी आपके जो काम है वो आपको अच्छा चलेगा, अच्छा चलने लगेगा। और काम के लिए आपको खर्च भी उठाने पड़ सकते हैं, लेकिन आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 12वें भाव की चीज़ों से जुड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान प्राणायाम करते हैं, तब फिर आपको ज़्यादा खर्च आपको नहीं होंगे। तो कुछ नहीं तो जो अभी आपके पास एक्सेस पैसा हो, या आपको लगता है कि ज़्यादा है या एक्स्ट्रा है, उसे तुरंत बैंक में एफडी वगैरह में बड़े शॉर्ट टर्म के लिए डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जो पैसे हैं, अनावश्यक खर्च होना वो रुक जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी तो खर्च ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक समय के बाद वापस आ जाता है, नुकसान वाली जो पैसे हैं वो वापस नहीं आते। शुक्र भी यहाँ विराजमान है, तो निश्चित तौर पे शुक्र आपको दूसरों का लग्जरी भोग करने की आपको इस समय में आज़ादी देते हैं। यानी हो सकता है कि इस समय में आपको सुख सुविधा, दूसरों को सुख सुविधा आप ज़्यादा भोग पाएँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा विदेश वगैरह यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि सप्तमें शुक्र हैं 12वें में, सप्तम भाव भी विदेश यात्रा को दिखाता है, और 12वां भाव आइसोलेशन का है। आप घर से दूर जा सकते हैं, आप योग ध्यान प्राणायाम करने किसी आश्रम वगैरह में जा सकते हैं, आप चाहे तो हॉस्पिटल, किसी रोग बीमारी के लिए हॉस्पिटल में आपको भर्ती होना पड़ सकता है, लेकिन बेहतर है कि आप अगर अपने आप को हॉस्पिटल में नहीं देखना चाहते तो निश्चित तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम, ध्यान, योगा वगैरह करें, तो ये आपकी ऊर्जा को 12वें भाव की यूज़ कर लेगा और आपको दिक्कतें नहीं आएगी। और अंत में ये हम बात दसम भाव की कर रहे थे, दसम के साथ ही मैंने 12वें भाव को भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया। 11वें भाव में अंत में आ जाते हैं, क्योंकि दसम से मैं 10वें चूँकि 12वें में थे तो मैं सीधा 12वें में चला गया। एकादश भाव में आपके लिए शानदार समय है। कुंडली का जो सबसे अच्छा जो चीज़ इस समय में है, इस महीने, वो है आपका एकादश भाव, जो आपको बहुत सारा पैसा दे रहा है, बहुत सारी इनकम दे रहा है, समाज से जोड़ रहा है, सोसाइटी से जोड़ रहा है, दोस्तों यारों से जोड़ रहा है, परिवार से जोड़ रहा है। और ये समय है जब आप जबरदस्त रूप से धन पैसा कमाने वाले हैं। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है जो सिर्फ बरकत देते हैं, बढ़ाते हैं। बुध विराजमान है, मंगल विराजमान है, सूर्य विराजमान है। सूर्य यानी सेल्फ, आप खुद हैं, मंगल यानी आपका साहस है, बुध यानी आपकी बुद्धि है, ज्ञान है, वाणी है, और बृहस्पति यानी विजडम है, भाग्य है। ये सब मिलके इस महीने आपको बहुत सारा आपको सफलता की कहानी लिख रहे हैं। निश्चित तौर पे इस समय में समाज के लिए आप कुछ बड़ा करेंगे, दोस्तों यारों के साथ कुछ बड़ा करेंगे, घर परिवार बड़े भाई बहनों के लिए कुछ बड़ा करेंगे,
समाज एनजीओ वगैरह से जुड़ के आप शानदार काम करेंगे और धन कमाने के लिए अधिकतम जो प्रयास है वो करेंगे और अधिकतम धन की प्राप्ति आपको होगी भी दोस्तों ये था मेष लग्न का मार्च 2026 का राशिफल। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।